हेलो। हाय एवरीवन। सो बेसिकली अभी मैं जो सिस्टम दिखा रहा हूँ ये क्या हेल्प करेगा आपको। अगर आपके पास एक्सेल की या टैली की कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो मल्टीपल फाइल्स हैं और उनको आप कंपाइल करके एक जगह पर देखना चाहते हैं तो वो कैसे हेल्प करेगा और हम उस प्रोसेस को कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली अभी सभी टैलीज में ये सिस्टम आ रहा है कि आप चाहें तो टैली से किसी भी रिपोर्ट्स को लाइक वो लेजर है या आपका स्टॉक है उसको आप एक्सपोर्ट करा सकते हैं एक्सेल में। आप एक्स एक फंक्शन आप एक्सेल का लगा दीजिए। बेसिकली अगर आपके पास नहीं है तो आप बहुत इजीली मिलते हैं। अब ये फंक्शंस को टीडीएल बोलते हैं, डेटा टेली डेटा लिंक कनेक्टिविटी के मेथड में यूज करते किया जाता है। इसको एक तरह से एड ऑन होता है जो टेली सर्विसेज प्रोवाइडर्स होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। तो और बेसिकली वर्क कैसे करेगा, अगर आपने उसको इंस्टॉल किया अपने सिस्टम पे और आपने ट्रिगर सेट कर दिया कि आपको ये जो फाइल है, सपोज लेजर की फाइल है, वो हर 1 घंटे में या 20 मिनट में आपको वो डाउनलोड होनी चाहिए आपके किसी एक फोल्डर पे, वो डिफाइन कर दिया आपने। तो टैली क्या करेगा, हर 1 घंटे में या जो भी आपका टाइमर होगा उसके अकॉर्डिंग उस फाइल को डाउनलोड कर देगा आपके डिफाइंड फोल्डर में। बेसिकली अभी मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, ये एक इंटरफेस है गूगल शीट का। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कोई भी डेटा नहीं है, ब्लैंक है। ये ब्लैंक है आपकी, ये शीट भी ब्लैंक है। यहाँ रिपोर्ट 1 और रिपोर्ट 2 ब्लैंक है, राइट। मैं क्या दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ टैली की फाइल है, उसको मैं गूगल शीट पे इंस्टेंटली कैसे लेके आऊंगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये दो फाइल हैं टैली की। मैं एक बार इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ आपको। टैली 1 कुछ ये डेटा है, राइट। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और ये कुछ टैली 2 का डेटा है। अराउंड 2000 रोज का डेटा है ये, और ज्यादा भी हो सकता है आप अगर आप रखना चाहें अपने अकॉर्डिंग। जितना डेटा को वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो 2000 रोज का डेटा है इसमें। इसमें क्या है कि ऑर्डर्स आते हैं, वो ऑर्डर हर एक प्रोडक्ट के होते हैं और कितने क्वांटिटी का क्या ऑर्डर है वो सब मेंशन होता है क्लाइंट के साथ। बेसिकली मैंने क्या किया, इन दोनों फाइल्स को कॉपी किया और मैंने एक फोल्डर अपना ड्राइव में शेयर किया हुआ है। मैं यहाँ से भी इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने एक फोल्डर अपने डेस्कटॉप से ड्राइव को कनेक्ट किया हुआ है, उसमें शेयर किया हुआ है। बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पे मैंने उन दोनों फाइलों को यहाँ पे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और आप देखेंगे कि जो मेरा ड्राइव है उस फोल्डर को मेरा जो ड्राइव है उस फोल्डर को यहाँ पे सिंक करना शुरू कर देगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो दोनों फाइल है मेरी वो सिंक हो गई हैं मेरे फोल्डर के साथ, राइट। अभी मैं वापस चलता हूँ, शीट पे चलते हैं वापस। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्लैंक है। बेसिकली अगर आप कुछ भी नहीं करते तो हर 15 मिनट में ये कोड ऑटोमेटिकली रन होगा और आपकी उस फाइल में जो भी डेटा होगा उन फाइल का नाम, उसका यूआरएल और किस टाइम पे वो फाइल अपडेट की गई है इस शीट पर उसका टाइमर आ जाएगा और उसका डेटा डिफाइंड शीट्स में भेज देगा। तो ये कैसे वर्क करेगा, तो मैं अभी 15 मिनट वेट ना करने की जगह पे एक स्क्रिप्ट रन कर देता हूँ मैनुअली, जिससे कि आपका इंस्टेंटली डेटा आ जाएगा। और अगर आप नहीं कर देंगे तो हर 15 मिनट में ऑटोमेटिकली सिंक कर लेगा। बेसिकली मैंने क्लिक टू रन पे क्लिक किया तो मेरा जो कोड है बैकएंड में, जो मैंने स्क्रिप्ट कोड लिखा हुआ है वो रन हो जाएगा इस पे। ये स्क्रिप्ट क्या रीड करेगा, ये स्क्रिप्ट रीड करेगा वो दो फाइलें जो आपने शेयर करी है, वो कोई भी फाइल जो आपने शेयर की थी उस फोल्डर में, वो सारी फाइल्स को रीड करेगा। और रीड करने के बाद उन फाइल के नेम, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नेम, उनका फाइल का यूआरएल जो उसने उस एक्सेल की फाइल को कन्वर्ट कर दिया गूगल शीट में, उसका यूआरएल, और यहाँ पर उसका टाइमर आ जाएगा कि किस टाइम पर हमने इस फाइल का डेटा या इस फाइल को एक्सट्रैक्ट किया है, राइट। तो आप देखेंगे जैसे दो फाइलें हमारे यहाँ पे आ गई हैं। अभी हम देखेंगे टैली में जाके देखेंगे तो पहले हमारे टैली का डेटा ब्लैंक था और अभी टैली में वो डेटा है जो मैंने आपको एक्सेल में दिखाया था। सिमिलरली वो टैली 2 का भी डेटा हमारा यहाँ पे अपडेट हो गया, राइट। सो अभी हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट्स ऑटो जनरेट हो जाएंगी आपकी। तो अभी हम टैली रिपोर्ट्स मैंने आपको दिखाई थी, दोनों रिपोर्ट्स ब्लैंक थी। अभी आप देख पा रहे हैं इसमें डेटा आ गया। बेसिकली ये वर्क कैसे करेगा कि सपोज मैंने दो ही ऑप्शन दिए हुए हैं, ये मल्टीपल ऑप्शंस आप रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे टोटल ऑर्डर्स 4460 ऑर्डर है और टोटल क्वांटिटी कितनी है, वो इतनी क्वांटिटी है, राइट। तो उस क्वांटिटी का यहाँ पे सम दिखा देगा। टोटल ऑर्डर कितने हैं हमारे पास 4460, यानी 4460 ऑर्डर्स हैं। अगर आपको कोई एक ऑर्डर, स्पेशली कोई एक ऑर्डर नंबर है पता है आपको या कोई क्लाइंट का नेम पता है वो सर्च करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कुछ गिफ्ट करके है ये कंपनी, राइट। उसके बाद आपका सुपर स्किल। तो मैंने क्या किया कि मुझे याद था कि सुपर स्किल करके है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सुपर करके नाम डाल दिया उसको। तो आप देखेंगे सुपर करके जैसे मैं नाम डाला तो सारा डेटा मेरा ऑटोमेटिकली सिर्फ और सिर्फ सुपर का ही
सुपर स्किल इनकॉर्पोरेशन का ये मेरा सारा का सारा डेटा रिट्रीव हो गया, फिल्टर्ड हो गया। तो आप देखेंगे पहले हमारे 4,400 समथिंग ऑर्डर्स थे। अब यहाँ पे दिखा देगा कि जो सुपर स्किल कंपनी है इसके सिर्फ हमारे पास 35 ऑर्डर हैं, जिनकी ओवरऑल क्वांटिटी 1272 है। अभी सपोज कि अगर हमारे पास, अगर आप इसमें कुछ नहीं रखते हैं दोनों ऑप्शंस में, तो ये सारा डेटा दिखाएगा, उन दोनों फाइल्स का क्लब करके सारा डेटा दिखाएगा। अभी आप कहते हैं कि मुझे सपोज कोई कंपनी का हम ऑर्डर नंबर ले लेते हैं। सपोज मैंने ये ऑर्डर नंबर यहाँ से कॉपी कर लिया डायरेक्टली और मैं इस ऑर्डर नंबर को पेस्ट कर देता हूँ, तो मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली सिर्फ उस ऑर्डर नंबर को फिल्टर कर देगा। 10305 क्या ऑर्डर है और क्या ऑर्डर है, प्लेन, उसका प्रोडक्शन आईडी क्या है, किस क्लाइंट का है, मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे इस तरह मिल जाएंगी। अगर आप कहते हैं कि कोई और दूसरा प्रोडक्ट है तो आपको सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर नंबर डालना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऑर्डर नंबर डालता हूँ 10330, रैंडम है, अगर होगा तो आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास है सीरीज। अभी मैं डालता हूँ 20335, तो ये देखिए 20335 एक ऑर्डर है, वो आ गया। अगर आपको लगता है कि अगर ऑर्डर नंबर आएगा तो आप ऑर्डर नंबर डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग डेटा आ जाएगा, और अगर आपको लगता है कि ऑर्डर नंबर नहीं है, मेरे पास कस्टमर का नेम है, तो कस्टमर नेम भी डाल सकते हैं। सो बेसिकली मैं अभी कस्टमर का नेम ये वीटा क्रोम है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ वीटा डाल के एंटर हिट करूंगा। तो अगर सॉरी हाँ, मुझे ऊपर सिर्फ ऑलरेडी मैंने एक ऑर्डर नंबर लिया हुआ तो इसलिए रिट्रीव नहीं किया, मैं उस ऑर्डर को ब्लैंक करना पड़ेगा। तो मैंने ऑर्डर को हटाया और सिर्फ पार्टी का नेम डाला जो कि बीटा से शुरू होता हो, तो आप देखेंगे यहाँ पे वीटा का सारे ऑर्डर्स यहाँ पे आ गए। तो ओवरऑल वीटा के कितने ऑर्डर्स हैं, तो आप देख पाएंगे 51 ऑर्डर्स हैं और टोटल क्वांटिटी 1574 पीसेस की है। राइट, रिपोर्ट 2 में चलते हैं। तो रिपोर्ट 2 में आप क्या देखेंगे, यहाँ पे रिपोर्ट 1 में आप क्या देख पा रहे थे, ये रिपोर्ट थी, इसमें आप ब्रीफिंग देख पा रहे थे, आपके पास जो डेटा था वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ था। अब रिपोर्ट 2 में आपको क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ वो शॉर्ट करके दिखाएगा कि किस क्लाइंट के किस प्रोडक्ट के कितने ऑर्डर्स हैं। राइट, तो बेसिकली जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे क्लाइंट के नेम आ रहे हैं, ये उनके प्रोडक्ट्स हैं और ये उनकी क्वांटिटीज हैं। ये टॉयज ऑर्डर्स हो गए। राइट, सिमिलरली अल्फा कैगनेक हो गया, तो इसका क्या ऑर्डर्स है, कितनी क्वांटिटी है वहां पे। अगर ये आपका हो गया हर एक क्वांटिटी वाइज, किस पार्टी के कितने ऑर्डर हैं, कितने प्रोडक्ट हैं और क्या क्लाइंट का नेम है। तो जैसे आप देखेंगे एवी स्टोर्स के हमारे पास 4 ऑर्डर्स आए थे, 4 ऑर्डर्स में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हैं और ये हमारे ऑर्डर्स हैं। तो बेसिकली ये ऑर्डर ही डिफरेंट है, एक ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर ही डिफरेंट है, इसलिए ये सेपरेट दिखा रहा है। अभी आप कहते हैं कि नहीं मुझे एवी स्टोर का कंपाइल करके देखना है कि सिर्फ और सिर्फ एवी स्टोर कितना ऑर्डर है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये एवी स्टोर है और यहाँ पे साइड में इसकी क्वांटिटी आ रही है। सिमिलरली यहाँ पे अल्फा कैगनोक है, कॉग्नेक है और इसकी क्वांटिटी आ रही है। तो जैसे कि मैं अभी एवी स्टोर्स का आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसमें टोटल क्वांटिटी आपके यहाँ पे कितनी आ रही है, 3556। राइट, 3556। सेम अभी क्वांटिटी यहाँ पर भी आ रही है 3556। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको सारा ऑर्डर मिलेगा प्रोडक्ट वाइज, ब्रीफिंग, और यहाँ पर आपको मिल जाएगी उसकी शॉर्ट ब्रीफिंग। तो ओवरऑल कितनी क्वांटिटीज का ऑर्डर है वो क्वांटिटीज आपको यहाँ पे ऊपर दिख जाएंगी मैप में। सो ये रिपोर्ट 1 और 2 रिपोर्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। सिर्फ काम क्या करना है, हमारे को जो एक्सेल फाइल है हमारी सेम फॉर्मेट की, उसको सिर्फ एक फोल्डर पे हमारे को रखना है, जो फोल्डर मेरा ये है, इस फोल्डर में डाल देना। उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारी शीट उस फाइल को गूगल शीट में कन्वर्ट कर देगा कोड, और उसकी रिपोर्टिंग इस तरह ही बना देगा। ये कुछ रिपोर्ट्स मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए जनरेट की है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी रिपोर्ट्स डेवलप करा सकते हैं जैसे भी आपकी नीड को फुलफिल कर पाए। दैट्स इट, थैंक यू।